हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मार गिराया है। 2011 में अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल जवाहिरी अलकायदा का चीफ बना था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक स्पीच के दौरान कहा, अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को ड्रोन स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया है, जो कि 9/11 की साजिश में शामिल था। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorists attacked 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. बाइडेन ने कहा कि 9/11 में मारे गए लोगों के साथ अब न्याय हुआ है और कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां छिपे हो। अगर तुम हमारे लोगों के लिए खतरा हो तो अमेरिका तुम्हें खोज निकालेगा। अमेरिका ने एक ही ड्रोन स्ट्राइक में जवाहिरी को मार गिराया, लेकिन इसके पीछे कई महीनों तक सीक्रेट प्लानिंग की गई थी। अल जवाहिरी ने काबुल में शरण ले रखी थी और उसे तालिबान का सपोर्ट हासिल था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को सबसे पहले अप्रैल में अल जवाहिरी के काबुल में छिपे होने की जानकारी मिली। अल जवाहिरी की पत्नी, बेटी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों की भी पहचान कर ली गई थी। अमेरिकी अधिकारी अल जवाहिरी के घर की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। जब सारी जानकारी पुख्ता कर ली गई तो बाइडेन के सामने अल जवाहिरी के घर का मॉडल पेश किया गया कि किस तरह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। इस ऑपरेशन को इस तरह अंजाम दिया गया कि जवाहिरी के अलावा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। CIA ने इस हमले में MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इस ड्रोन को छिपकर हमले को अंजाम देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यह लंबे समय तक हाई एल्टीट्यूड पर निगरानी कर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 1900 किलोमीटर है और यह 1700 किलोग्राम वजन का हथियार कैरी कर सकता है। इसकी स्पीड 482 किलोमीटर पर आवर है और यह सामान्यतः 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। MQ-9 रीपर एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस है और इसमें हेल फायर मिसाइल लगा है। इसी मिसाइल से अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। अल जवाहिरी का जन्म मिस्र के एक संपन्न परिवार में हुआ था। मात्र 14 साल की उम्र में ही अल जवाहिरी मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य बन गया। मिस्र में वह सेकुलर शासन का विरोधी था और वहां पर मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या के बाद जवाहिरी उन सैकड़ों लोगों में शामिल था जिन्हें गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया था। 3 साल जेल में रहने के बाद वह मिस्र छोड़कर सऊदी अरब आ गया। सऊदी आने के बाद वह मेडिकल की प्रैक्टिस करने लगा। सऊदी में ही अल जवाहिरी की मुलाकात ओसामा बिन लादेन से हुई और यहीं से दोनों साथ काम करने लगे। अल जवाहिरी काफी पढ़ा लिखा था और पेशे से एक सर्जन था। वह ओसामा बिन लादेन का पर्सनल फिजिशियन भी रहा था। USA काफी लंबे समय से अल जवाहिरी को ढूंढ रहा था और इस पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया था। 9/11 की घटना अमेरिका की धरती पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, जिसमें प्लेन को हाईजैक कर ट्विन टावर से टकरा दिया गया था। इस घटना में 3000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की धरती पर कदम रखा और इस हमले के 10 वर्षों के बाद इसके मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढकर मार गिराया था। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के रिहायशी इलाके में रहता था। इस घटना से पाकिस्तान की विश्व स्तर पर काफी फजीहत हुई और इसके बाद से ही USA और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ने लगी और USA भारत के करीब आने लगा। इससे पहले भी अल जवाहिरी पर एयर स्ट्राइक किया गया था, लेकिन वह इस हमले में बच गया था और उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की छवि के लिए भी यह अहम मौका था कि वह इस ऑपरेशन की मंजूरी दें, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के बाद उनकी लगातार आलोचना हो रही थी। सऊदी अरब ने भी इस एयर स्ट्राइक का समर्थन किया है और तालिबान ने इस एयर स्ट्राइक को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।